डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पार्टनर चैनल के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रोज के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट। छात्रों, मैं वादा करता हूं कि आज के इस लेसन के पढ़ने के बाद आपको इस लेसन को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं जी.एल. फिंटस। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो छात्रों, पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंचो की जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे मात्र एक ही उम्मीद रहती है, वो भी ईश्वर से। तो ईश्वर से मदद पाने के लिए वह ईश्वर के पास एक पत्र लिखता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस पैसेज से। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं, फिर से देखिए, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। अर्थात यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. I need, मुझे ज़रूरत है, 100 pesos, 100 पेसस की, in order to sow my field again, मेरी फसल को दोबारा बोने के लिए, and to live, और and to live until the crop comes, और फसल के आने तक, अर्थात फिर से फसल तैयार होने तक जीवित रहने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत है? 100 पेसस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे डॉट डॉट लिखा हुआ, मतलब आगे वही बात कहना चाहता है कि क्योंकि ओलों ने क्या किया है, मेरी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आगे देखिए, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, लिफाफे पर उसने लिखा, टू गॉड यानी कि पत्र किसको प्राप्त हो? भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसने भीतर रख दिया, किसके भीतर? लिफाफे के भीतर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान था, लिखने के बाद, फिर लिफाफे में डालने के बाद अब भी वह परेशान था। वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस पर, डाकघर पर। ही प्लेस्ड, उसने, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड, और गिरा दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाक बक्से में डाल दिया, अर्थात लिफाफे को किस में डाल दिया? डाक बक्से में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था? हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर मदद भी करता था, जो भी कर्मचारी थे उनकी वो क्या करता था? मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास। लाफिंग हार्टली, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल खोलकर हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड शोड, शोड मीन्स दिखाया, हिम, किसे दिखाया? उसे दिखाया, अर्थात अपने मालिक को दिखाया। द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकिया के जीवन में, अर्थात जब से उसने पोस्टमैन की नौकरी की तब से जीवन काल में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वह इस पते को कभी नहीं जानता था, या इस पते पर वह कभी नहीं गया था जो पता लैंचो ने लिखा था। अर्थात कौन सा पता? भगवान के पास।
द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पर बात होती है पोस्ट मास्टर की, यानी कि डाकपाल। पोस्ट मास्टर मीन्स क्या होता है? डाकपाल। कैसा था वो? देखिए डाकपाल, ए फैट, एक मोटा, एमिबल फेलो, मैत्रीपूर्ण साथी, अर्थात मिलनसार व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? मिलनसार, एमिबल फेलो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी क्या किया? जो डाकपाल था वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने मेज पर खटखटाने लगा। कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या आस्था है, अर्थात ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मेरी इच्छा है कि मेरी भी आस्था वैसी हो जैसी कि उस व्यक्ति की है जिसने इस पत्र को लिखा है। आई विश, मैं भी क्या करता हूँ? मैं भी चाहता हूँ, आई हैड द फेथ, मेरे अंदर भी ऐसी आस्था हो। कैसी आस्था? उस व्यक्ति के समान, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप, शुरू कर दिया है, ए कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है? आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब जिसने ईश्वर से भी क्या शुरू कर दिया है? जिसने ईश्वर से भी पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अगला पैसेज यहाँ से है, सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि लेखक की जो आस्था है भगवान में, या भगवान के प्रति जो लेखक की आस्था है, वो कहीं डगमगा न जाए, कहीं डगमगा न जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कैसा विचार? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का विचार। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा, देन द गुडविल, नेकी के अलावा, नेकी के अतिरिक्त कुछ और देने की आवश्यकता थी, कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, कागज और स्याही। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। कौन अपने निश्चय पर अडिग रहा? पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी, अब देखिए आगे क्या करता है वो, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से रुपए मांगा, उसने अपने कर्मचारियों से रुपए मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव मीन्स दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का क्या दिया? अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्र, ऑफ हिज, उसके जो अपने मित्र थे, वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग, जो कुछ देना चाहते थे या कुछ दे करके कृतज्ञ होना चाहते थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया के कार्य में, जो इस दया के कार्य में कुछ दे करके अपने आप को कृतज्ञ होना चाहते थे, उन मित्रों से कुछ रुपए मांगा। यहाँ से देखते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम,
इसके लिए यह असंभव था। किसके लिए? डाकपाल के लिए। टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, क्या चीज असंभव था? टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पेसेस, एक साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य हुआ या सामर्थ हुआ, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने में सामर्थ हुआ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मात्र आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 100 पेसेस का आधा कितना होगा? 50 से कुछ ज़्यादा देने में सामर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने रुपए को एक लिफाफे में रख दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में रुपए को रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और पता किसका लिखता है? एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इसके साथ ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें मात्र एक शब्द लिखा हुआ था या एक शब्द लिख कर रख दिया, वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, वर्ड एज ए सिग्नेचर, दस्तखत की तरह, जिस पर लिखा था गॉड। सिर्फ उसने एक शब्द लिखा जिस पर क्या लिखा? गॉड, अर्थात जिससे लेंचो को ये पता चले कि यह सहायता जो मिली है उसे किससे मिली है? गॉड से मिली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं छात्रों। अगला पैसेज यहां से है, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, हमेशा से, जैसा कि वो रोज जाया करता था पोस्ट ऑफिस पर, तो थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, क्या उसके लिए उसे कोई एक पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हु हैंडेड, जिसने, हैंडेड पकड़ा दिया या दे दिया, द लेटर पत्र को, टू हिम उसे, किसे? लेंचो को। तो इट वॉज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र पकड़ा दिया या दे दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, एक ऐसा अनुभव कर रहा था जिस आदमी ने क्या किया था? एक संतोषजनक कार्य किया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। देखिए फिर से, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक आदमी की तरह, हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने क्या किया था? एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने कार्यालय से देख रहा था। किसे देख रहा था? लेंचो को, जो लेंचो को। छात्रों, यहाँ पर जो डाकिया था, डाकिया ने उस पत्र को लेंचो को पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद जो डाकपाल था उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। कैसा कार्य? जो उसने लेंचो की मदद की थी, वो संतुष्टि के भाव से, बड़े ही संतुष्ट भाव से वो देख रहा था। कहाँ से? अपने कार्यालय से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी हैरानी या आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी हैरानी या आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, रुपए को देखकर या रुपया देखने पर उसने जरा सा भी हैरानी नहीं दिखाई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका विश्वास था। किसका विश्वास था? लेंचो का। मानो उसे विश्वास था कि मैंने ईश्वर से मदद मांगी है तो ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा, इसलिए उसने जरा सा भी हैरानी नहीं दिखाई। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द
money. When he counted the money, जब उसने रुपए को गिना. जब उसने रुपए को गिना तो वह क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake. लैंचो मन ही मन सोचता है God could not have made a mistake. God could not have made a mistake. ईश्वर गलती नहीं कर सकता है. ईश्वर गलती नहीं कर सकता है. Nor could he have denied. Denied means इनकार करना. ना तो could he have denied. ना तो वह इनकार कर सकता है. लैंचो किसको? लैंचो को इनकार कर सकता है. ना ही वह लैंचो को इनकार कर सकता है. What he had requested. जो उसने अनुरोध किया था. अर्थात लैंचो को इतना विश्वास है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है. दूसरी चीज ये है कि ना ही वह लैंचो को इनकार कर सकता है जो जिसके लिए उसने अनुरोध किया था. ठीक है, आगे देखते हैं. अगला पैसेज हमारा यहां से है. इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो. लैंचो वेंट अप टू द विंडो. लैंचो खिड़की पर गया. तुरंत लैंचो कहाँ गया? खिड़की पर गया. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. किस लिए खिड़की पर गया? कागज और स्याही लेने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. सार्वजनिक कहाँ पर गया? सार्वजनिक टेबल पर गया, जहाँ पर सभी लोग बैठ करके चिट्ठी पत्र लिखते हैं, उस स्थान पर गया. He started to write. He started to write. उसने लिखना शुरू कर दिया. He started to write. उसने लिखना शुरू कर दिया. With much wrinkling of his brow. अपनी भौहों को अत्यधिक सिकोड़ते हुए. ब्रो मीन्स भौं होती है, तो अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए. काज बाई द इफोर्ट. जिसका कारण था काज बाई द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया. जिसका कारण यह था कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था. अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण, अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण क्या कर रहा था? अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ रहा था, या उसकी भौहें अधिक सिकुड़ रही थी. When he finished, जब उसने पत्र लिख लिया या जब उसने पूरा कर लिया, he went to the window. वह खिड़की पर गया. To buy a stamp. क्या करने के लिए खिड़की पर गया? To buy a stamp. एक स्टैम्प खरीदने के लिए. which he licked. जिसे उसने क्या किया? लिक माने चाटना होता है. जिसको उसने चाटा, ऐसे होठ से रगड़ के गीला करने के लिए उसने क्या किया? लिक किया, चाटा. एंड देन अफिक्स मीन्स होता है चिपका देना. एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप. और तब लिफाफे पर चिपका दिया. विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. ब्लो मीन्स होता है प्रहार करना. विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. अपनी मुट्ठियों के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया. किस चीज को चिपका दिया? स्टैम्प को. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स. द मोमेंट, उस पल, द लेटर, पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स. जब पत्र को डाक बक्से में डाला. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब की बार पत्र को निकालने के लिए कौन गया? द पोस्ट मास्टर. सेकेंड टाइम कौन जाता है? पोस्ट मास्टर जाता है. अर्थात द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. डाकपाल इसे खोलने के लिए गया. इट सैड. इसमें कहा गया, मतलब इसमें लिखा गया था गॉड, अर्थात लैंचो ने पत्र में क्या लिखा था देखिए. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड. वह रुपया जो मैंने मांगा था. फॉर ओनली 70 पेसेस रीच मी. मेरे पास केवल 70 पेसेस पहुँचे. ऑफ द मनी, वह रुपया, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था. फॉर ओनली 70 पेसेस रीच मी. मेरे पास केवल 70 पेसेस पहुँचा. सॉरी. सेंड मी द रेस्ट. बाकी का भेज दो. बाकी का मेरे पास भेज दो. सिंस मीन्स यहाँ पर होगा क्योंकि. आई नीड इट. क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है. वेरी मच मीन्स बहुत अधिक. क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट.
लेकिन इसे मत भेजना टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से। लैंचो क्या कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल। अर्थात यहाँ पर लैंचो गॉड से कहता है पत्र के माध्यम से कि रुपये को डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, जो क्या है, बेईमानों का एक समूह है। जो कर्मचारी हैं कहाँ के, डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के एक समूह हैं। लैंचो अर्थात कहता है, अपना लास्ट में नाम लिखता है लैंचो। लैंचो ईश्वर से कहता है कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, एक चोरों के समूह है। अर्थात लैंचो को लगता है कि ईश्वर ने उसकी पूरी मदद की थी, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने क्या किया था, उसका पैसा रख लिया था। तो छात्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, जहाँ कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आपको हमारी बस यही मदद करनी है, ठीक। तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।